उन शास्त्रों का, उन साहित्यों का चिंतन मनन और अध्ययन करने से भी व्यक्ति पाप मुक्त होता है, मन एकाग्र होता है, इंद्रियां सब अपने अपने कार्य में संलग्न होकर के इस संसार के सुख को प्राप्त करती है। इसके लिए भी कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ सोल। कहानी तो इस संसार में सब आत्मा की है ही। शरीर एक साधन है, इसके माध्यम से, और फिर जब शरीर स्वस्थ होता है, जब व्यक्ति साधन संपन्न होता है तो प्रसन्नचित्त, आनंदित और सभी तरह से होता है। जिसके शरीर में कुछ खामियां हो जाए, कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ रोग और आदि व्याधि उपाधि शुरू हो जाए, वह आत्मा प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि पंचभूत नाखुश हो जाते हैं। जब अप्रसन्न हो जाते हैं तो वह देहादि का स्वामी आत्मा अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए अब सनातन जीवन विज्ञान में हम चिंतन कर रहे थे, अध्यात्म क्रिया शुरू होती है। अब मन के लिए इस संसार में मन, बुद्धि और अहंकार, मानव पिंड में 3 अंतःकरण यानी अंदर में कार्य करने वाली क्रियाएं हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए इनको सही व्यवस्थित रूप से कार्यरत रखने के लिए ये किसी तरह से विकृत न हो, किसी अनर्गल चिंतन मनन में न पड़े, उसके लिए जो प्रक्रिया करनी है। तो बंधुओं, कुछ लोगों का कार्य है कि प्रातः अग्निहोत्र आदि का कार्यक्रम। अग्निहोत्र का मतलब यज्ञ। अब एक यज्ञ होता है जो अग्नि में आहुति देकर के द्रव्य की, अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं और उससे उस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। तो बंधुओं, यूं कहा जाए तो अलग अलग वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए। यज्ञ केवल द्रव्य यज्ञ ही यज्ञ नहीं है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में यज्ञ का कुछ विवरण दिया है। वह बताया गया है ज्ञान यज्ञ भी है, तप यज्ञ भी है, जप यज्ञ भी है, द्रव्य यज्ञ भी है, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए। लेकिन यज्ञों में भी उन्होंने कहा है, विभूति योग में उन्होंने बता दिया है कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में मैं ही जप यज्ञ हूं। अभिप्राय, जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। जप का मतलब है निरंतर उस स्थिति का, उस व्यक्ति का या उसके उन गुणों का, क्रियाकलापों का चिंतन करना जप है। सतत उस पर ध्यान केंद्रित करके लगे रहना, इसका नाम है जप। तो प्रातः स्नान आदि के बाद कुछ लोग अपने कार्य को यज्ञ से शुरुआत करते हैं। यज्ञ का अभिप्राय है हमारे जीवन को चलाने में सहयोगी जो भी शक्तियां हैं, मुझसे लेकर मेरे शरीर के अवयवों से लेकर संसार में देवी देवता जो भी कहे गए हैं, उन सब को प्रसन्न करना यजन उपाय है। तो सबसे पहले हम देह शुद्धि के बाद, स्नान आदि के बाद उन वस्त्रों को धारण करके यज्ञ का आचरण करते हैं। अब यज्ञ में बंधुओं 16 प्रकार से पूजन तो होता है, लेकिन दीप है, धूप है, फल है, फूल है, अनेक प्रकार के जो आपसे उस समय उपलब्ध बन सकता है, वैसे परमात्मा के द्वारा निर्मित वस्तुओं को परमात्मा के लिए समर्पित करना ये सबसे प्रथम कर्तव्य है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम उन परम ब्रह्म परमात्मा के जितने भी सहयोगी सहचर हैं, उन सब के साथ उस आहुति के माध्यम से उनको प्रसन्न करते हैं।
उन मंत्रों से आहुति देकर हम उनको प्रसन्न करते हैं, तो वो प्रसन्न हुए देवता हमको प्रसन्न करते हैं। यह बात भी कृष्ण भगवान ने, ये बार बार गीता का बात मैं क्यों कर देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रमाणित ग्रंथ इस समय पर गीता है, इसलिए मैं गीता का बात कर रहा हूं। यहाँ तीसरे अध्याय के शायद 8, 9, 10 श्लोक में भगवान ने यहाँ कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविष्ट ध्वमेश वो तुष्ट कामधु। फिर क्या कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेय परम वापसत श्रेयम परम वापसत। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को उन्नत करो, तो इस यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस तरह से बंधुओं, एक दूसरे को उन्नति करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कृष्ण भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में कहा। तो बंधुओं, यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ के बचे हुए अन्न को भी भोजन करने से लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो बात है, हम गीता का सहारा लेकर के आपको प्रमाणित करना चाहते हैं, सत्यापित करना चाहते हैं कि बात भाई ऐसी है और सत्य इस बात को करना चाहिए। तो यहां हो रहा है यज्ञ का बात। सनातन जीवन विज्ञान में देह शुद्धि इत्यादि के बाद में आप यज्ञ कार्य करें। मन चित्त बुद्धि अहंकार को एकाग्र करके एक उचित आसन पर बैठ करके उन सभी देवताओं को याद करके और उस यज्ञ का जो जो वेदों में बताए गए, जो विधि से बताए गए, उस यज्ञ का आचरण करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाते हैं। तो देह शुद्धि के बाद में कार्यक्रम हुआ आपका यजन। यज्ञ के कार्यक्रम के पश्चात अब आप आगे स्वाध्याय को ले सकते हैं। स्वाध्याय का अभिप्राय है, यूं तो कहते तुम अपना ही आत्मा का चिंतन करना ही सबसे बड़ा स्वाध्याय है, आत्मचिंतन स्वयं का चिंतन करना ही सबसे बड़ा स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय यहाँ पर अपने वेद पुराण शास्त्र सभी, उनमें हम सभी प्राणी समाहित हैं और वो हम में समाहित हैं, इसलिए उन सभी उच्च कोटि के मोक्षदाता उन ग्रंथों का, उन शास्त्रों का, उन साहित्यों का चिंतन मनन और अध्ययन करने से भी व्यक्ति पाप मुक्त होता है, मन एकाग्र होता है, इंद्रियां सब अपने अपने कार्य में संलग्न होकर के इस संसार के सुख को प्राप्त करती है। इसके लिए भी कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। विद्वान व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र और विनोद आनंद में गुजरता है। मूर्खों का समय विषयों में और नींद में अनेक प्रकार के कलेश में समय गुजर जाता है। तो बंधुओं, यज्ञ देह शुद्धि के पश्चात आप यज्ञ करते, उस यज्ञ के माध्यम से जितने भी देवता हमारे यहाँ बताए गए हैं और कहीं न बताए हों तो भी मान लेना। फिर से मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ बैठे, वायु भी एक देवता है, आकाश भी देवता है, जल भी देवता है, पवन भी देवता, ये सभी देवता ही हैं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। आप माने तो सब ठीक है, नहीं मानते तो जल तो है ही है। इसलिए बंधुओं, इन देवताओं को प्रसन्न करना, देवताओं के लिए कार्य करना, ये हमारी संस्कृति का, सनातन जीवन विज्ञान का एक भाग है। तो पहले हमने देह शुद्धि के विषय में बात की, अब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म में हमने इस समय पर आपको दो बातें बताई, यज्ञ और स्वाध्याय। ये दो क्रियाओं को करने के बाद में आप कर सकते हैं प्राणायाम। बाईस 8 कुछ पल, कुछ क्षण
आप श्वासों को नियंत्रित करेंगे। देखिए, प्राणायाम के इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इस तरह से भी लोग नाम लेते हैं नाड़ियों के। वायु को इंगला कहें, पिंगला कहेंगे इसको, इंगला कहेंगे उसको, सुषुम्ना। दोनों श्वासें जब चलती है सुषुम्ना, मतलब जो दाईं तरफ की नाड़ी है इसको गर्म नाड़ी कहा गया है, और बाएं तरफ की नाड़ी है इसको ठंडा कहा गया है, और दोनों जो चलती है मिश्रित, इसको सम कहा गया है। तो बंधुओं, ये जो गर्म नाड़ी है, ये भोजन के पश्चात, अगर गर्म नाड़ी के चलते जो व्यक्ति भोजन करते हैं वह बीमार नहीं होते, उनके भोजन आसानी से इस नाड़ी के प्रभाव से पाचन हो जाते हैं। जय विश्व बंधु।